लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है। बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इसी रास्ते से दिल्ली का सफर तय किया और अब तीसरी बार यूपी की सियासी जंग फतह करके सत्ता की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए गठबंधन यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले से बीजेपी को रोकने का दावा कर रहे हैं। अखिलेश के पीडीए फार्मूले को बेअसर करने के लिए 2024 के चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी की विश्वकर्मा योजना को सियासी हथियार बनाने का खास प्लान तैयार किया है। बीजेपी की नज़र उत्तर प्रदेश ओबीसी वर्ग खासकर अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर है। बीजेपी ओबीसी के वोट बैंक को मजबूती के साथ जोड़े रखने के लिए पीएम मोदी विश्वकर्मा योजना को बड़ा हथियार बनाने जा रही है। बीजेपी अगले कुछ महीने में गांव, गली और मोहल्लों में अभियान चला करके अधिक से अधिक पात्रों को इस योजना का लाभ दिलाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने गुरुवार को लखनऊ में बैठक कर सभी जिलों के पदाधिकारियों व संयोजकों को इसमें पूरी ऊर्जा से जुटने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम 1001 बूथ में कम से कम इतने लाभार्थियों को जोड़ने का टारगेट दिया गया है। पीएम मोदी विश्वकर्मा योजना के तहत लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, चर्मकार, दर्जी सहित 18 पारंपरिक कार्यों से जुड़े कारीगरों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता और टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कारीगरों को इस योजना के तहत 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का कर्ज भी सरकार दिलाती है। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना से शिल्पकारों और कारीगरों के बड़े वर्ग को जोड़ने का प्लान कर रही है। पार्टी नेताओं को बाकायदा टास्क भी दिया गया है। सपा से लेकर के कांग्रेस तक जातीय जनगणना को बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बनाने में जुटी हुई है ताकि ओबीसी वोटरों को साधा जा सके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि पीडीए से ही बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी गैर यादव ओबीसी के जरिए ही यूपी में दोबारा से खड़ी हुई है और पिछले 4 चुनाव में इस फॉर्मूले से जीत भी रही है। विपक्ष जातीय जनगणना के जरिए पिछड़े वर्ग को अपने खेमे में लाने की रूपरेखा बना रही है, तो बीजेपी ने विश्वकर्मा योजना को लोकसभा चुनाव से पहले जमीन पर उतारने का दांव चला है। कारीगर और शिल्पकार के काम से ज्यादातर पिछड़े वर्ग के लोग ही जुड़े होते हैं, इससे बीजेपी ने उन्हें बड़ा वोट बैंक के रूप में देखा है। इसीलिए बीजेपी अभियान चला करके हुनरमंद को इस योजना से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने लखनऊ में प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर आयोजित बैठक में क्षेत्रीय प्रभारी तथा अभियान के जिला संयोजक और सह संयोजकों को प्रशिक्षण भी दिया। बैठक में प्रत्येक जिले में 3 दिवसीय समन्वय समिति बनाई गई है। यह बैठक जिले के अधिकारियों के साथ समन्वय कर अधिक से अधिक पात्रों को योजना का लाभ दिलाएगी। विश्वकर्मा योजना के तहत लकड़ी का काम करने वाले, सोने चांदी का काम करने वाले, चर्मकार, धोबी, नाव बनाने वाले, ताला बनाने वाले आदि पारंपरिक कारीगर से जुड़े लोगों को जोड़ने का टारगेट दिया गया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव तक कॉल सेंटरों के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संपर्क में रहेगी। इनसे योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा और यह बताया जाएगा कि उन्हें जो लाभ मिल रहा है वो मोदी सरकार की देन है। राष्ट्रीय महामंत्री ने कॉल सेंटर को लेकर पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। संगठन पदाधिकारियों को लाभार्थियों का सत्यापन कर उनकी सूची कॉल सेंटर में देने के लिए कहा है। इस तरह से बीजेपी लोकसभा चुनाव तक लाभार्थियों से सीधे संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रही है ताकि उनका सियासी लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश की सियासत ओबीसी समुदाय के इर्द गिर्द सिमट करके रह गई है। सूबे की सभी पार्टियां ओबीसी को सेंटर में रखते हुए अपनी सियासी एजेंडा को सेट कर रहे हैं। यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है। सूबे में 52% पिछड़ा वर्ग की आबादी है, जिसमें 43% गैर यादव जातियों की है, जो यानी कि अति पिछड़े वर्ग के तौर पर माने जाते हैं। ओबीसी की 79 जातियां, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या यादवों की। आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय के लोग हैं। इस तरह से ओबीसी के वोट बैंक में करीब 65% से ज्यादा हिस्सेदारी अति पिछड़ा वर्ग की है। यूपी में यादव समुदाय के बाद ओबीसी की जातियों में कुर्मी, पटेल 7%, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी 6%, लोधी 4%, गडरिया, पाल, बघेल 3%, निषाद, मल्लाह, बिंद, कश्यप, केवट 4%, तेली, साहू, जायसवाल 4% हैं, जाट 3% हैं, कुम्हार, प्रजापति, चौहान 3% हैं, कहार, नाई, चौरसिया 3% हैं, राजभर, गुर्जर 2% हैं। इन्हीं सारे वोट बैंक को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें सेंधमारी की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने सियासी वनवास को खत्म करने के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में सवर्ण वोटरों को साधे रखते हुए
गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित समुदाय को जोड़ करके एक नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार करने का काम किया था। बीजेपी ने अपनी इसी रणनीति से सपा और बसपा दोनों के वोट बैंक में जबरदस्त तरीके से सेंधमारी करके अपना एक मजबूत सियासी आधार तैयार किया, जिसके दम पर 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने में भी सफलता हासिल की। बीजेपी 2024 के चुनाव में भी इसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए पीएम मोदी की विश्वकर्मा योजना को घर घर पहुंचाने का प्लान कर रही है। इसके लिए बाकायदा पार्टी नेताओं को टारगेट भी दिया गया है। बीजेपी की रणनीति हर एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 1000 लोगों और एक बूथ पर 5 लोगों को विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाने का है। बीजेपी विश्वकर्मा योजना को अपने वोट बैंक में तब्दील करने की कवायद में ही देखना यह होगा कि 2024 में पार्टी का सियासी गुल क्या खिला देखना है कि 2024 में पार्टी सियासी गुल क्या खिला पाती है या नहीं खिला पाती, क्योंकि इस वोट बैंक पर सेंधमारी की कवायद भी जारी है विपक्षी दलों की तरफ से। तो बीजेपी की भी रणनीति मजबूत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।